जब मेरा बेटा मेरे ऊपर खेल रहा था तो अचानक मुझे अपने शरीर पर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल बच्चे जैसी नहीं थी, उसमें कुछ परेशान करने वाला वयस्क जैसा था। चौंक कर मैंने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं पूछ पाती कि क्या हो रहा है, वह पहले की तरह मासूम और खेलते हुए दिखने लगा। उस रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, दरवाजा अचानक खुला। मेरा बेटा अंदर आया और पूछा कि क्या वह मेरे साथ सो सकता है। मैंने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः हाँ कह दिया। आधी रात को उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को वैसे ही धीरे से सहलाया जैसे कोई प्रेमी कर सकता है। लेकिन अगली सुबह उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह खुशमिजाज था, मुस्कुरा रहा था और मेरे साथ स्टेशन पर उसके पिता को लेने गया। हम एक आदर्श खुशहाल परिवार की तरह दिख रहे थे। फिर मेरे जन्मदिन पर हमने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। मैं मेहमानों का मनोरंजन करने में व्यस्त थी, बातें कर रही थी, हंस रही थी और अपने पति के साथ कुछ अंतरंग पल साझा कर रही थी। जब मैंने मुड़कर देखा तो मैंने अपने बेटे की एक झलक पकड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। मैं उसके पास जाकर पूछने वाली थी कि क्या गलत है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वह भाग गया। बाद में जब मैं रसोई में कुछ लेने गई तो उसने अचानक मुझ पर चिल्लाया, मुझे तुमसे नफरत है, उसने चिल्लाया और फिर ऊपर भाग गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट चली गई। सब कुछ काला हो गया और मैं फर्श पर गिर गई। एक पल बाद लाइट फिर से आ गई, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे साथ खेला हो। अगले दिन सुबह जब मैंने अपने पति को काम पर भेज दिया तो मैं नहाने गई। मुझे यह ध्यान नहीं था कि मेरा बेटा बाहर छिपकर मुझे चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने चुपके से मेरी एक दराज खोली और मेरी एक अंतर्वस्त्र ले ली। दराज बंद होने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैं बाहर देखने गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाद में जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मैंने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला था। यह पहली बार था जब मैं वहाँ नीचे गई थी। कमरा मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। यह स्पष्ट था कि वहाँ कोई लंबे समय से नहीं गया था। और फिर मैंने उसे देखा। मेरा बेटा दीवार के सहारे सिकुड़ा हुआ था। उसका चेहरा बुखार से लाल था। वह बहुत बीमार लग रहा था। मैंने उसे जल्दी से उठाया और वापस उसके बेडरूम में ले गया।